अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की क्लास में हम लोग पढ़ने जा रहे हैं सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के एमसीक्यूज। सही। लेट्स स्टार्ट। स्टार्ट फ्रॉम द क्वेश्चन नंबर 1। द टीम ऑफ सर्जन्स डैश रेडी फॉर द इमरजेंसी ऑपरेशन आर इज वर हैव बी। इसमें राइट आंसर कौन सा है? लेट मी नो। क्वेश्चन नंबर पहले का आंसर क्या है? अच्छा, द राइट आंसर इज बी। बी इज द राइट आंसर, इज आएगा। ठीक है। तो यहाँ पे आपको मैं बताता चलूं, द टीम ऑफ सर्जन्स रेडी फॉर द इमरजेंसी ऑपरेशन। ठीक है। द टीम ऑफ द सर्जन्स वो क्या है? सिंगुलर है। दैट्स व्हाई वी यूज इज। ठीक है। इसके लिए आपको, अगर आपने सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट देखा होता, ठीक है, उसको वीडियो को देखा हो, तो आपको ये कॉन्सेप्ट क्लियर होता। ठीक है। हम लोग कोई भी हम लोग बनाते हैं, ठीक है, जब हम देर लगाते हैं, द टीम ऑफ लगते हैं, सर्जन्स बनाते हैं, द टीम ऑफ स्टूडेंट्स बोले हैं, टीम ऑफ टीचर्स बोले, तो वो एज ए सिंगुलर बन जाता है। ठीक है, हमारा सब्जेक्ट वो। बात आई सबको क्लियर? सबको क्लियर है ये? सही है। चलें, ठीक है। ओके जी, दे मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर बताएं क्या आएगा? क्वेश्चन नंबर 2 का। क्वेश्चन नंबर 2, अच्छा, जिस तरह से इंशा ने लिखा है क्वेश्चन नंबर 2 इज, तो इस तरह से मेंशन है कि मुझे पता चले क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर है। ओके। ओके, सही है, सब सही बता रहे हैं। बी इज ए राइट आंसर। ठीक है। बी इसका राइट आंसर है। ठीक है। अच्छा, बी इसका राइट नाइदर, देखें, 110% श्योर है कि आपका एक क्वेश्चन इसमें लाजमी ऐसे आएगा, नाइदर एंड नॉर में। नाइदर नॉर में या आइदर और में आएगा। ठीक है। इनमें लाजमी से क्वेश्चन आता है हमेशा। तो ये होता है कि आपको इसमें क्या होता है, नाइदर द नर्स नॉर द टीचर नॉर द डॉक्टर डैश अवेलेबल टू द आंसर द कॉल। तो यहाँ पे जो डॉक्टर है ना, ये यहाँ पे क्या है, दो है अपने ऑब्जेक्ट। कौन से हैं? द नर्स है और द डॉक्टर है हमारे पास। ठीक है। तो जो नजदीक जो होगा अपना, डॉक्टर होगा या टीचर होगा, वाट एवर जो भी आपके पास सब्जेक्ट आ जाए, वो सिंगुलर है या प्लूरल है, उसको देखना है हमें। देखो, सिंगुलर अगर आपके पास वर्ब होगा, सिंगुलर अगर आपके पास ऑब्जेक्ट है, तो सिंगुलर वर्ब लगेगा। ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में क्या चीज इंपॉर्टेंट चीज है, वो आपको क्या माइंड में रखनी है? सब्जेक्ट वर्ब, वर्ब है ना, जो सब्जेक्ट है वो अगर सिंगुलर है, तो वर्ब क्या आएगा? सिंगुलर आएगा। क्या क्या मैंने बोला कि अगर सिंगुलर क्या है, सब्जेक्ट है, तो वर्ब भी सिंगुलर होगा। अगर सब्जेक्ट प्लूरल है, तो वर्ब भी प्लूरल लगेगा। ये चीजें मेंशन है जो कि इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में। सही है, एम आई क्लियर? ये चीज सबको समझ में आई? तो यहाँ पे द डॉक्टर हमारे पास क्या, सिंगुलर है, तो वो सिंगुलर ही लगेगा यहाँ पे। नाइदर द नर्स नॉर द डॉक्टर इज अवेलेबल टू द आंसर द कॉल। दूसरा आपको देखना है टेंस को। ठीक है, कि टेंस क्या है, प्रेजेंट का है, पास्ट का है, फ्यूचर का है। ऑन दैट बेसिस उसको आपको सही से लिखना है। ठीक है। अगर ये पास्ट का होता तो हम वाज लिख लेते, ये प्रेजेंट का है तो हमने इसको इज लिख लिया। ठीक है। तो वो डिपेंड करता है टेंस से भी आपको सही से पता होना चाहिए। ठीक है। ये चीज ये समझ में आई बात? क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 सबका क्लियर है? कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया? चलें जी, सही है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 3 पे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर बताएं। A large number of patients dash waiting in the hallway. A large number of patients। ओके ओके, बहुत ही ये सिंपल है वैसे भी, है ना? सही बता रहे। आर इज ए राइट ऑप्शन, क्योंकि पेशेंट्स होता है हमारे पास प्लूरल है। ठीक है। लार्ज नंबर भी कह रहे हैं, बहुत ज्यादा, तो ऑफ कोर्स आर ही लगेगा। ठीक है। हमारे पास प्लूरल क्या है, हमारे पास सब्जेक्ट है और प्लूरल वर्ब लग रहा है। ओके। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। एवरी पेशेंट इन द वार्ड डैश रिक्वायर्ड टू वेयर ए मास्क।
every patient in the ward dash required to wear a mask। इसका क्या आएगा आंसर? क्वेश्चन नंबर 4 का इस सही है। क्वेश्चन नंबर 4 का भी इज आएगा, ठीक है। देखो, इसमें आपको कभी कभी आपको अगर याद नहीं आता ना कि रूल्स वगैरह आपको भूल जाए, तो सेंस ऑफ सेंटेंस भी आप यूज कर सकते हैं कि सेंस ऑफ सेंटेंस इस तरह से आ रहा है। सही है। तो अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 पे जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या है? द डेटा फ्रॉम द क्लिनिक ट्रायल डैश promising so far, R is verb B। सही है, इज राइट आंसर, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे सिंगुलर ही मेंशन करा है वो, ठीक है। द डेटा फ्रॉम द क्लिनिक ट्रायल, क्योंकि एक ही क्लिनिक ट्रायल के लिए वो भेज रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सिंगुलर इज हमारे पास यूज होगा, ओके। जो डेटा हमारे पास क्या है वो सिंगुलर है। आपको सब्जेक्ट को देखना है, सब्जेक्ट क्या है बस, ठीक है। बाकी सेंस ऑफ टेंसेस को आप फिलहाल अगर छोड़ दे में, वो भी इम्पोर्टेंट है कि आप सब्जेक्ट को देखें। सब्जेक्ट क्या है? सिंगुलर है, तो आगे सिंगुलर लगेगा। फिर सेंटेंस को देखिएगा कि वो कौन सा टेंस का है, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। वन ऑफ द मेडिकेशंस डैश कॉजिंग एन एलर्जिक रिएक्शन। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 का ओके, सबने बताया है। चलिए, सही है, सही है। यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर 6 में ये इज आएगा। अब इज क्यों आएगा? इज इसीलिए आएगा, यहाँ से जो वन है ना हमारा, वो क्या है? हमारा सब्जेक्ट है, ठीक है। वन ऑफ द मेडिकल, ये हमारा एज ए सिंगुलर है, वो इज आएगा। अच्छा, सिंगुलर किस तरह? ये पूछना क्या जा रहा है? सेंटेंस को भी समझने कुछ सेंटेंस को भी समझने की कोशिश करें कि वन ऑफ द मेडिकेशन, कि जो मेडिकेशन उसमें से, ठीक है, कोई एक है जो काजिंग हो रहा है एलर्जिक रिएक्शन। जो मेडिसिन हम ले रहे हैं उसमें कोई एक है, ठीक है। तो यहाँ पे दैट्स द रीजन कि इज आएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 पे आता है, द कमिटी अलोंग विथ एडवाइजर्स डैश मीटिंग दिस आफ्टरनून। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 का बताएं। अच्छा जी, मैं आंसर देखना चाह रहा हूँ। क्या आपने सबने दिया आर? आर, ओके ओके। क्वेश्चन नंबर 7 का इज, आमना ने इज बताया, इंशाल ने इज बताया, ओके। और क्वेश्चन नंबर 7 का, अच्छा, जिन्होंने इज बताया है वो काइंडली रीजन बताएं। अच्छा, रीजन इसका ये है कि द कमेटी अलोंग विद द एडवाइजर्स, जो एडवाइजर्स है, ठीक है, हमारा जो फर्स्ट सब्जेक्ट है वो है हमारा द कमेटी, ठीक है। द कमेटी हमारा फर्स्ट सब्जेक्ट है, उसको हमें दे के हमें आंसर देना है कि यहाँ पे नाइदर नाल वाला, जैसे हमें जो नजदीक जो सब्जेक्ट होता है उसको हम मद्देनजर रखते हुए हम लोग आंसर दे दें। यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे हमें फर्स्ट जो सब्जेक्ट होता है उसको मद्देनजर रखते हुए हमें आंसर देना है। तो द कमेटी है, ठीक है। और जो कमेटी है द कमेटी है, ठीक है, तो वो एज ए सिंगुलर यूज होता है, ठीक है। और सिंगुलर यूज होता है, हमें सिंगुलर वर्ब यूज करना होता है, इज, ठीक है। द कमेटी इज मीटिंग
दिस आफ्टरनून, समझ में आया? ठीक है, अगर हम एडवाइजर को मिटा दें अलॉन्ग विद एडवाइजर्स, तो एडवाइजर्स आपने देखा एडवाइजर्स लिखा हुआ है तो हम आ लगा लेते हैं, ऐसा नहीं है। ठीक है, और उन्होंने कामा भी दिया है, कामा का रीजन भी होता है, ऐसा नहीं है। ठीक है, तो सेंस का सेंटेंस को भी देखें, आफ्टर दैट आंसर दे। ठीक है, मैंने कहा था पहले सब्जेक्ट को सही से देखा करें आप। अच्छा, ये क्वेश्चन सबको समझ में आया? क्वेश्चन नंबर 7 थ्रू लाइक के रिएक्शन के थ्रू मुझे बता दें, चैलेंज सही है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 बताएं क्या आंसर आ सकता है क्वेश्चन नंबर 8 का। नाइदर द ब्लड टेस्ट नॉर द एक्सरे, सही है, ये बहुत इजी है। सही है, क्वेश्चन नंबर 8 का सही, आप सब आंसर सही दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पे, क्वेश्चन नंबर 9, सही है, सही बताने, आर इज द राइट आंसर। ठीक है, कह रहा है द स्टाफ एंड द इंटरनर्स। ठीक है, तो मतलब दोनों मिलके क्या जो ट्रेनिंग सेशन वो अटेंड कर रहे हैं। ठीक है, तो आर इज द राइट आंसर, बी इज द राइट आंसर, सही है जी। अच्छा जी, उसके बाद द सेट ऑफ मेडिकल, क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर क्या आएगा? द सेट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स डैश स्टेरिलाइज बिफोर यूज। क्वेश्चन नंबर 10। सही है, सबका सही आंसर है। ठीक है, द सेट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट्स कहाँ पे है? सही है, क्वेश्चन नंबर 10 इज द राइट आंसर। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला था? द सेट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट डैश बिफोर द यूज। ठीक है, तो यहाँ पे मेंशन है कि द सेट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, सही है। सेट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट ये है कि बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट हैं। ठीक है, तो ये क्या है? पिल्यूलर हमारे पास है। ठीक है, तो द सेट ऑफ मेडिकल इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, आर स्टेलाइज बिफोर यूज। ठीक है, और हम लोग जब भी जो सेट ऑफ, क्योंकि यहाँ पे सेट का मतलब होता है बहुत सारे। ठीक है, तो इट पिल्यूलर है। ठीक है, तो हमारे पास यहाँ पे चाह रहे हो बता दो, कोई इशू नहीं। सही सेट ऑफ इंस्ट्रूमेंट्स बोलने हैं तो वो पूरा एक सेट तो उसके लिए इसका यूज हुआ है। ओके, सही है, सही है। 11 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 का क्या आंसर आ सकता है? द नंबर ऑफ इन्फेक्शन टेस्ट डिक्रीज सिग्निफिकेंटली। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 है, बता रहे हैं सब माशाल्लाह। ओके, सबका राइट आंसर है, सही बता रहे हैं सब, सही है। आप मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 का क्या आंसर आ सकता है? क्वेश्चन नंबर 12। देखो, ये सेम एग्जांपल हम ऊपर पढ़ के आए हैं। ये सेम एग्जांपल हम ऊपर पढ़ के भी आए, मैंने बताया था, वन नाप दे वाला बताया था, तो वहां पे भी सेम कॉन्सेप्ट है, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। ठीक है,
अच्छा, जो मेरे स्टूडेंट थे जो सेकंड बैच, उनका सबका आंसर सही होगा, इतना मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ इसमें, क्योंकि ये ऐसे ये सेम क्वेश्चन हम करके भी आए हैं इस टाइप के बहुत सारे। लेट्स सी, देखो रुआ का, एमन का, आयशा का, सबका सही आंसर है, ठीक है। तो यहाँ पे इज आएगा। इज क्यों आएगा, मैंने आपको पहले ही बोला था, ईच होगा, सम होगा या वन होगा, ये हमेशा सिंगुलर है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो आगे भी आपका सिंगुलर वर्ब लगेगा। सबको क्लियर है ये सबको? बट ईच ऑफ द सैंपल इज लेबल्ड केयरफुली, ठीक है। पता है क्या कह रहा है इसमें, क्वेश्चंस को आपको मैं उर्दू में ट्रांसलेट करना चाहता हूँ, ठीक है, ये आप समझे उस चीज को। कह रहा है कि ईच ऑफ द सैंपल, कि जो सैंपल्स हैं उसमें से एक, वो जैसे मैंने बताया था शूज मेरे पास तीन चार है, उससे मैं बोलूं जो मेरे पास एडिडास का जो पड़ा हुआ है ना, जो ब्रांड है, वो मस्त है, तो मैंने उसको सिंगुलर पर्टिकुलर कर दिया है, तो मैं वहां पे एज लगा सकता हूँ फिर। सही है ना? तो यहाँ पे भी वही चीज है कि जो भी ईच ऑफ द सैंपल्स, हर एक सैंपल इन एडिडास का पड़ा है, नाइकी का पड़ा हुआ है, तो ईच ऑफ द जो सैंपल्स मैं बोलूं, तब वो क्या हो जाएगा, आपका सिंगुलर बन जाएगा। ठीक है, समझ में आई बात? लाइट सपोज आपके पास पड़े हैं बहुत सारे, समझ में आ गया ना सबको? फिर नहीं एग्जाम्पल, लेट्स सपोज आपके पास पड़ा है, आपके मेकअप का सामान पड़ा हुआ, मैं उसमें ईच ऑफ द मेकअप में, एक ऑफ द मेकअप्स में बोलूं, लेट सपोज, ठीक है, मेकअप एक खुद पिलुलर है, ठीक है, ईच ऑफ द मेकअप में बोलूं, ठीक है, आप इतने सारे गर्ल्स हैं, आप सबका अलग अलग मेकअप बाहर पड़े हुए हैं, ठीक है, तो मैं फिर मेरे को उसमें कोई पर्टिकुलर मैं सिलेक्ट करूं, ठीक है, तो फिर मैं किसी का बोलूं, तो वो हम एज ए सिंगुलर कंसीडर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाए। एडमिट, सही है। क्वेश्चन नंबर 13 का आंसर आप सब दे रहे हैं क्या? इज दे रहे हैं, चलें, सही है। आइदर द फार्मिस्ट और टेक्नीशियन, ठीक है, आइदर द फार्मिस्ट और टेक्नीशियन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेंट्री। सही है, माशाल्लाह, इज आपका सबका आंसर सही है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 13 का इज सही आंसर दिया आप सबने। आते हैं, अच्छा, इसका रीजन, तब तक क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर आपको पता है ना, तो वो आप बता दें जल्दी से, ठीक है। क्वेश्चन 13 को हम समझते हैं। यहाँ पे कह रहा है आइदर द फार्मिस्ट, ठीक है, और द टेक्नीशियन, यहाँ पे ये दोनों सिंगुलर है, ठीक है। आइदर द टेक्नीशियन और द फार्मिस्ट, माने कोई अलग अलग लोग हैं, ठीक है, ये भी अलग है, ये भी अलग है, तो इन्हें हमने इज दे दिया, रिस्पॉन्सिबल फॉर द इन्वेंटिव, कोई तो इसमें है, ठीक है, आइदर द फार्मिस्ट होगा या टेक्नीशियन, वो रिस्पॉन्सिबल इन्वेंटिव। तो टेक्नीशियन भी क्या है हमारे पास, सिंगुलर है आ रहा है, और फार्मिस्ट भी सिंगुलर, जैसे हमने द कमेटी पढ़ी थी, द टेक्नीशियन पढ़ा था, द टीम पढ़ी थी हमने ऊपर, सब सिंगुलर अब वो आएंगे। समझ में आ रही बात? द लग गया मतलब वो क्या बन गया, सिंगुलर बन गया हमारे पास। सही है। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 14 का आंसर बता दें। क्वेश्चन नंबर ये 13 सबको समझ में आ गया? क्वेश्चन आगे चेंज है, बीच में आंसर चेंज हुए थे एक दो, आई थिंक आर वाला आया था ना। क्वेश्चन में कौन सा 14 का आंसर बता दें। क्वेश्चन में नन ऑफ द बैक्टीरिया डैश रेजिस्टेंट टू द एंटीबायोटिक इन दिस टेस्ट। क्वेश्चन नंबर 14 आंसर आप सब बता रहे हैं इज, ओके। यहाँ पे आंसर आएगा आप सबका, जैसे कि आयशा ने आंसर बताया, तो आर इसका राइट आंसर। अच्छा, इसका रीजन कौन बताएगा? अच्छा, इंशाल ने बताया। इंशाल क्या रीजन हो सकता है इसका, आर क्यों है?
अच्छा, कोई भी बताना चाह रहे तो माइक के थ्रू बता सकता है, फील फ्री टू, या टेक्स्ट लिख सकता है, ठीक है। कोई भी अगर कोई रीजन और देना चाह रहा है तो वो भी दे सकता है। क्वेश्चन नंबर 14 का बी आंसर है, ठीक है, बैक्टीरिया इज ए पिल्यूरम। वेरी गुड, जबरदस्त, यही आंसर मैं जा रहा था, कौन देना चाह रहा। ठीक है, तो यही आंसर है, क्योंकि बैक्टीरिया क्या हमारे पास पिल्यूरल है, ठीक है। तो क्योंकि एक बैक्टीरिया होता है ना, एक बैक्टीरिया एक्चुअली एक होता भी नहीं वैसे, क्योंकि वो ग्रोथ नहीं करेगा। और दूसरी बात है कि बैक्टीरिया में से इतने सारे, इतने हम लोग उसको देखते हैं माइक्रोस्कोप के थ्रू देखते हैं, फिर भी इतने सारे होते हैं, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि इतने सारे होते हैं, वो बैक्टीरिया जो भी इन्फेक्शन वो एक से नहीं होता, बहुत सारे होते, तब इन्फेक्शन ऑफ समथिंग जो भी होता है, एंटीबायोटिक वो होता है, सही है। वेरी गुड। देखो आपने एमन एमन आप थी ना क्लास में, फिर भी ये क्वेश्चंस मुझे नहीं था आपसे, मतलब उम्मीद की आप ये क्वेश्चन पूछ सकते। नन ऑफ द बैक्टीरिया पूछ रहा है कि, तो यहाँ पे जो है ना आपका जो पिल्यूलर होता है, आपको वो जो सब्जेक्ट होता है चूज करना होता है कि वो क्या है। अंदर जो नन ऑफ द, जो फिर आपका जो नाउन है, बैक्टीरिया है या वाट एवर कोई भी यहाँ पे वर्ड है, वो क्या है, सिंगुलर है वो या पिल्यूलर है, क्या होता है। ऑन देयर बेसिस आपको डिसाइड करना होता है, सही है। एमन क्लियर हुआ या सबको, सबको ये क्वेश्चन क्लियर हुआ। क्वेश्चन नंबर फैक्ट्री, क्वेश्चन नंबर 14, सॉरी, क्वेश्चन नंबर 14 सबको क्लियर हुआ। चलें, सही है। उसके बाद बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर बताइए। द रिसर्च टीम डैश प्रेजेंटिंग देयर फाइंडिंग्स टुमारो। फाइंड फाइंड ओके, क्वेश्चन नंबर 15। सही सही सही, माशाल्लाह, सही आंसर दे रहे हैं, ठीक है। द तो इज अ राइट आंसर, ठीक है। द रिसर्च टीम लिखा हुआ है, मैंने आपको 100 बार बोला है कि द रिसर्च टीम के सामने अगर द लग जाए तो आपको उसे एज ए सिंगुलर कंसीडर करना है, वो आपको सिंगुलर लगाना है, ठीक है जी। तो द रिसर्च टीम इज, सही है। उसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, तो बताएं क्या है इसका आंसर। ए पेयर ऑफ ग्लव्स डैश लेफ्ट ऑन द काउंटर। ए पेयर ऑफ ग्लव्स, याद रखिएगा। सही है, माशाल्लाह, सबका सही आंसर आ रहा है, ठीक है। इज ए राइट आंसर, सही है। अच्छा, दूसरी बात आते हैं क्वेश्चन 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। ओके, इज बता रहे थे क्वालिटी ऑफ द वैक्सीन इज टॉप प्योरिटी। ओके, बस ये तो इजी है, इजी सही है। क्वेश्चन नंबर 18 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, द नंबर ऑफ द बेड्स अवेलेबल लिमिटेड, नंबर ऑफ द बेड्स अवेलेबल डैश लिमिटेड। आर, ओके। सही है। अच्छा जी, उसके बाद आते हैं हम लोग, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये, 18 था ना। क्वेश्चन नंबर 18 था, सही है, सही बताया सबने। क्वेश्चन नंबर 19 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 पे, क्वेश्चन नंबर 19, neither the nurse nor the patients satisfied with the delay।
अच्छा, यहाँ पे 19 पे आर आएगा आंसर, ठीक है। आर क्यों आएगा? क्योंकि पेशेंट्स लिखा हुआ है, पेशेंट्स होता है वो प्लूरल है। हमें जो नियर सब्जेक्ट होता है उसको देखना होता है, ठीक है। तो पेशेंट बहुत ज्यादा थे, ठीक है, तो हम लोगों ने क्या लिख दिया वहां पे? आर। नाइदर द नर्स नॉर द पेशेंट्स आर सेटिस्फाइड विद द डिलीवरी। सही है। अच्छा जी, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। एवरी ड्रग इन द कैबिनेट डैश चेक वीकली। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। आई एम सो कंफ्यूज कि आप सब का आंसर, आप सेंटेंस को समझ नहीं रहे। सेंटेंस को आप समझ नहीं रहे हैं, और सबसे में इम्पोर्टेंट बात, इसका रीजन मैं जब बताऊंगा ना आपको, अच्छा हमने आंसर दिया, रुआन सही है, इसका रीजन मैं बताऊंगा आपको, अच्छा अच्छा ये तो रीजन था, वैलिड रीजन है ये तो, बिल्कुल सही बता रहे हैं आप। क्वेश्चन नंबर 20। अच्छा बताएं आमना एंड रुआ, एंड रीजन बताएं क्या है इसका। आपने इज लगा है, इज क्यों लिखा हुआ? वॉइस वॉइस का इशू आ रहा है मेरा? सबको आ रहा है या इनको आ रहा है? अब नाम क्या बताया? आयशा को आ रहा है। अच्छा देखो, क्वेश्चन नंबर जो है ना 20 का आंसर है वो है इज। इज द राइट आंसर, ठीक है। अच्छा, एवरी सिंगुलर है, ये तो सही है, रीजन है। दूसरा सबसे पता है कि आपने प्रेजेंट टेंस आप पढ़ किया है। प्रेजेंट टेंस आप सब पढ़ के आए, जिसमें मैं आपको डेली रूटीन आपको बताना होता है, जिसमें एवरी, डेली, सही है, ये आपको लिखना होता है, और वहां पे आपको इज लगाना होता है। ज्यादातर ऐसा काम होता है, ज्यादातर वहां पे हम इज ही यूज करते हैं, ठीक है। तो वही सही ना, तो एवरी ड्रग इन द कैबिनेट डैश टेक वीकली, ये इनका रूटीन है डेली, तो वो वीकली चेक करते हैं हमेशा। सही है। ये जो आपने जब पढ़ा होगा प्रेजेंट टेंस को, तो ये चीज आपने मेंशन की होगी, मतलब पढ़ाया होगा मैंने भी और बाकी टीचर्स ने भी अगर पढ़ाया तो, ठीक है। तो इज द राइट आंसर, ठीक है जी। सबको क्लियर है क्वेश्चन नंबर 20? क्वेश्चन नंबर 20 सबको क्लियर है, मुझे बता दें। सही है। अब आते हैं 18 पे। 18 का जो आंसर आपने पता नहीं, मैं याद नहीं क्या बताया था। इज राइट आंसर है इसका, ठीक है। अब मुझे लगता है आप सबने आर ही लिखा होगा, जितना आइडिया है, क्योंकि स्टूडेंट तो आप मेरे ही है ना। तो एक सेकंड देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18, 17, सॉरी आ गया, 18 का आते हैं। सही से पता था आर ही बताएंगे आप लोग, ठीक है। तो क्वेश्चन में 18, ठीक है, इज आएगा। अच्छा, इज क्यों आएगा वो बता दो। देन नंबर ऑफ बेड्स अवेलेबल इज लिमिटेड है, ठीक है। अच्छा, इसका रीजन अब कोई बताना चाहता है या मैं बताऊं? एमन मैंने इज लिखा था, सही है। सर के क्योंकि ये सेट के फॉर्म में है ना। वेरी गुड, वेरी, मैं यही बताने वाला था। सही है। तो इज आएगा, और थैंक यू है, आपने मुझे रिमाइंडर थे, मैं भूल ही गया था। चलें जी, ठीक है। और बाकी हम आते हैं क्वेश्चन कौन सा, अच्छा टाइमिंग, टाइम हो गया है क्या? एक सेकंड, कितना टाइम बचा हुआ है? अभी भी हैं कुछ मिनट्स। अच्छा जी, आते हैं क्वेश्चन नंबर 20 हो गया, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। अच्छा जी, कौन सा क्वेश्चन नंबर 21 था? अच्छा जी, हैज बता रहे हैं क्वेश्चन 21 देखें। द पेयर ऑफ सर्जन डैश परफॉर्म देयर डेलिकेट सर्जरी। ओके, क्वेश्चन नंबर 20, अच्छा सब आंसर दें गांधी, जल्दी से दें, हमारे पास टाइम कम है।
अच्छा जी, सही है। अच्छा जी, हैज जो बताने वो अपना रीजन बताएं क्यों हैज है। और अच्छा, हैव किसी ने बताया है और हैव जिसने बताया किसने, बनीन फातिमा ने। आपने हैव बताया, क्यों बताया, मतलब क्या रीजन क्या है बिहाइंड, बताओ। देखो, जो भी आपके माइंड में रीजन बताए, गलत सलत तो कोई इशू नहीं, हम सब डिस्कस करेंगे, ठीक है। कंफ्यूज नहीं होना है किसी को। ओके, पेयर ऑफ सर्जन सिंगुलर है, ओके, पेयर ऑफ सर्जन सिंगुलर सही है। और कोई रीजन देना चाहता है? जबरदस्त, सही रीजन उन्होंने बताया, ठीक है, सिंगुलर है। सही सही के बोल रहे हैं कि सर वो पेयर ऑफ सर्जन है, इसीलिए हैज आएगा। देखो, आप लोगों को मैं बताना चाह रहा हूँ कि पेयर होता है वो क्या सिंगल होता है? पहले ये बताओ, जो पेयर होता है क्या वो सिंगल होता है, या एक एक चीज होती है, दो चीजें होती है हाँ, ये बताओ मुझे, बताओ। बाकी यहाँ पे कौन है, और आई थिंक वो उन्होंने ज्वाइन नहीं किया है। दो होते हैं, समझ में आई बात? तो यहाँ पे क्या आएगा, हैज आएगा, हैव, अब बताओ। हैज आएगा, हैव आएगा, अब बताओ। सही है, रीजन पता चल गया, या अब भी बताऊं? ठीक है, रीजन ये था। ओके, वहां पे देखो द सेट बोला है, ऊपर हमने द नंबर बोला है, पेयर नहीं बोला है। सही है, इसीलिए हम लोग यहाँ पे सर्च लगाया है। सही है।